डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम की। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम्स असल में दो होती हैं, ठीक है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। फिर ओवरऑल इस नर्वस सिस्टम के जो दो डिवीजन्स हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर कंप्राइज करता है और इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द नर्व्स दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड दे आर फाउंड इन योर बॉडी। पूरी बॉडी की जो नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, दे आर मेकिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ कंप्राइजिंग ऑफ नर्व्स एंड गेंग्लिया। गेंग्लिया पे पहले बात हुई थी कि गेंग्लिया आर द क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, जो नर्व्स ब्रेन से अराइज होती हैं या ब्रेन की तरफ जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? ब्रेन वाली जो नर्व्स हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, विच आर लीडिंग और दे आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिस्पेक्टिवली। ह्यूमन्स हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 है। क्रेनियल नर्व्स कौन सी हैं? जो कि आपके ब्रेन से डायरेक्टली निकलती हैं और आपकी बॉडी तक जाती हैं, ठीक है। 12 पेयर हैं क्रेनियल नर्व्स के। और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनके 31 पेयर हैं, ठीक है। तो कुछ क्रेनियल नर्व सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स्ड होती हैं, ठीक है। कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स्ड नर्व्स होती हैं क्रेनियल। जबकि दूसरी तरफ आप देखते हैं कि स्पाइनल नर्व्स सारी की सारी जो हैं दे आर कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। उनको मिक्स्ड नर्व्स कहा जाता है। स्पाइनल नर्व्स सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने ये बात की थी कि स्पाइनल कॉर्ड से डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट अराइज होते हैं। डॉर्सल रूट हमेशा जो होती है सेंसरी एक्सॉन्स होती हैं और वेंट्रल रूट से मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। तो ये दोनों मिलकर आपस में मिक्स्ड नर्व्स बना देती है। दोनों के एक्सॉन सेंसरी और मोटर एक्सॉन मिलते हैं तो हमारे पास मिक्स्ड नर्व्स बन जाती हैं, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द नर्व्स विच आर अराइजिंग और विच आर लीडिंग टुवर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेकिंग द नर्वस सिस्टम ऑफ योर बॉडी अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. Then we have discussed that we are having 31 pair of spinal nerves and we are having 12 pair of cranial nerves, and all spinal nerves are mixed nerve, while cranial nerves are consisting of sensory nerve, motor nerves and mixed nerves. The pathway of cranial and spinal nerves आर टू पाथवेज एक्चुअली, ठीक है। वो कौन कौन से पाथवेज होते हैं और वो कैसे होते हैं उस पर बात करते हैं। अब देखें जी, ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर कंप्राइज करता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी पूरी बॉडी आ जाती है। अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या तो इम्पल्सेस जाती हैं या आती हैं, ठीक है। जाती हैं या आती हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इम्पल्सेस, तो क्रेनियल नर्व्स इम्पल्सेस लेकर आएंगी ब्रेन की तरफ, जबकि स्पाइनल नर्व इम्पल्सेस लेकर आएंगी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो असल में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि दो पाथवेज बना रही होती हैं, या वो सेंसरी मैसेज लेकर आती हैं बॉडी से या वो मैसेज भेजती हैं बॉडी की तरफ। मैसेज जो लेकर आना होता है वो तो सिंपल होता है, वो सेंसरी पाथवे होता है, जबकि जो मैसेज लेकर जाना होता है वो भी दो तरह का होता है। वो मोटर पाथवे के थ्रू जाता है, और मोटर पाथवे के थ्रू कैसे जाता है, या सोमैटिक नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज के थ्रू मैसेज भेजा जाता है, या फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज भेजा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के का वो वाला सिस्टम है जो आपके स्केलेटल मसल्स की तरफ मैसेज जाता है, यानी कि आपके कंट्रोल में जो होता है, आपकी विल में जो होता है। तो ब्रेन जो है वो मैसेज जो भेजता है स्पाइनल या क्रेनियल नर्व्स के थ्रू जो मैसेज जाता है वो मोटर पाथवे से जाता है, लेकिन मोटर पाथवे से दो तरह के मैसेज हो सकते हैं। या वो हो सकता है जो आपके कंट्रोल में है, फॉर एग्जांपल आपका हाथ का मूव करना, आपका चलना, जिसमें आपके मसल्स की मूवमेंट, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है और वो आपके कंट्रोल में है, उसको कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो बॉडी के उन पार्ट्स को मैसेज जाता है जो कि आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपके स्मूथ मसल, फॉर एग्जांपल आपका हार्ट, फॉर एग्जांपल आपके इंटरनल ऑर्गन्स, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो इनवॉलंटरी एक्शंस करते हैं, और उनको मोटर पाथवे जो मैसेज देता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू देता है, ठीक है।
उसके बाद अब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो क्या कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, ये भी दो तरह का होता है, या ये होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब होगा जब आपके बॉडी ने खुद को प्रिपेयर करना होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज के लिए, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नेसेसरी एक्शंस लेने के लिए। क्या होता है कि प्यूपल्स आपके डायलेट हो जाते हैं, आपकी आंखों की जो प्यूपल्स हैं वो डायलेट कर जाते हैं, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है, टेंशन स्ट्रेस वाली कंडीशन, ठीक है। तो इसके लिए बॉडी आपको प्रिपेयर करती है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये सारी चेंजेस से, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो ये जो सारी चीज़ें जो सारी चेंजेस होती है, पीपल डायलेट कर जाना या हार्ट बीट फास्ट हो जाना, ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाना, इनहिबिट कर जाना डाइजेशन का, तो ये सिस्टम काम करता रहेगा। और इसको अब जो है नॉर्मलाइज करने के लिए एक और सिस्टम आएगा जिसको पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इस सारी चेंजेस को क्या कर लेगा, जो ऑपोजिट इसके काम करेगा। कैसे करेगा, हार्ट बीट को स्लो डाउन करेगा, ब्रीथिंग रेट को स्लो डाउन करेगा, इनहिबिट जो हुई हुई है डाइजेशन को फास्ट करेगा, ठीक है, और ब्रीथिंग रेट को भी फास्ट करेगा। तो इस तरह स्लो डाउन करेगा, तो इस तरह से क्या होगा कि नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक सिस्टम फास्ट कर रहा है, दूसरा स्लो डाउन कर रहा है, तो ओवरऑल सिस्टम जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि ब्रेन का नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड का नर्वस सिस्टम जो है, जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, वो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के थ्रू है। अब ये नर्व्स मैसेज जब लेकर आती हैं तो वो डेफिनेटली जो मैसेज आता है वो तो सेंसरी नर्व्स लेकर आती है, वो सेंसरी पाथवे बनाती है। जब लेकिन मैसेज जब जाता है बॉडी में तो किन पार्ट्स तक जाना है वो डिपेंड करता है, क्या वो आपके कंट्रोल वाले पार्ट्स हैं या वो वाले पार्ट्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मोटर पाथवे जो होता है फिर दो तरह का होता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो आपके कंट्रोल में नहीं होता तो वो फर्दर डिवाइड हुआ हुआ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम उन्हीं एक्शंस के ऑपोजिट काम करता है और उन्हीं एक्शंस को जो कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो रहे हैं उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है।